हेलो फ्रेंड्स, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने से पहले एक वर्ड आपको समझना होगा, वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस नंबर्स का एक सेट होता है जिसमें नंबर एक निश्चित ऑर्डर में अरेंज होते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो एक निश्चित ऑर्डर में अरेंज होते हैं उसको सीक्वेंस कहते हैं। यदि उन नंबर्स का डिफरेंट कांस्टेंट हो जाता है तो उसी को हम एपी बोलते हैं। तो एपी क्या है? एपी भी एक सीक्वेंस ही होता है। तो देखिए, सीक्वेंस क्या है? अ सेट ऑफ नंबर विच अरेंज इज डेफिनेट ऑर्डर। नंबर्स का एक सेट, ऐसा सेट जो एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करता है, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। और एपी क्या है? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। अगर उसी सीक्वेंस का जो ऑर्डर फॉलो कर रही है, अगर उनका डिफरेंस को कांस्टेंट है, अगर उनका डिफरेंस कांस्टेंट है तो वही आपकी एपी कहलाती है। देखिए, एग्जांपल से आप इस बात को अच्छे से समझेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इस तरीके से कोई आपको सीक्वेंस गिवन है, यहाँ पर आप देखिए इनके बीच का डिफरेंस, किसी भी दो डिजिट के बीच का डिफरेंस देखिए, दो डिजिट नहीं बोलेंगे इसको, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखिए। यहाँ पे 1 और 2 का डिफरेंस 1 है, 2 और 3 का डिफरेंस 1 है, 3 4 का डिफरेंस 1 है, सब जगह डिफरेंस 1 है, मतलब डिफरेंस कांस्टेंट है। तो ऐसी सीक्वेंस जिसका डिफरेंस कांस्टेंट होता है वो एपी कहलाती है। देखिए यहाँ पर आप चेक करिए 100 80 60 40 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे डिफरेंस हर जगह 20 का है। इसका मतलब ये भी हमारी सीक्वेंस कैसी क्या है? ये सीक्वेंस एपी है। यहाँ पर देखिए, अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो देखिए यहाँ पर आप अगर इनका डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस क्या निकलेगा? 0। इसका मतलब यहाँ पर भी डिफरेंस कांस्टेंट है, तो ये भी हमारी एक एपी होगी। कोई इवन नंबर्स लिखे हैं आपके, कोई ऑड नंबर लिखे हैं, देखिए 1 3 5 7 9 11, ये ऑड नंबर्स हैं। अगर ऑड नंबर्स हैं, अगर आप इनका डिफरेंस फाइंड करोगे तो देखिए डिफरेंस सब जगह कितने का है? 2 का, तो ये भी हमारी एक एपी है। अगर इवन नंबर लिखे हैं 10 12 14 16 18 20, तो ये भी हमारी एक ये भी हमारी क्या बनेगी? ये सीक्वेंस है, बट कांस्टेंट है इनका डिफरेंस, तो ये भी हमारी एक एपी कहलाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, इस तरीके से भी नंबर हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। आपको तो डिफरेंस चेक करना है, डिफरेंस यदि 1 है सब जगह तो वो आपकी एपी कहलाएगी। देखो यहाँ पर -4 से -3 1 का डिफरेंस है, यहाँ सब जगह -1 से 0 1 का डिफरेंस है, 0 से 1 1 का डिफरेंस है, सब जगह 1 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये सारे एग्जाम्पल्स आपके एपी के हैं। अब एपी दो तरह की होती है, एक फाइनाइट एपी होती है, एक इनफाइनाइट। ठीक है, तो फाइनाइट एपी क्या है? ऐसी एपी जिसमें लिमिटेड टर्म होते हैं। जैसे पहली एपी लिखी है, देखिए यहाँ 8 पे आके फिनिश हो गई, तो ये फाइनाइट एपी है, इसके टर्म सीमित हैं। ठीक है, लिमिटेड टर्म है इसके। ये वाली एपी देखिए, ये वाली एपी भी यहाँ पर 20 पे फिनिश हो गई, ये भी 20 पे फिनिश हो रही है, 4 पे फिनिश हो रही है। तो ये वाले एग्जाम्पल कैसे हैं? फाइनाइट एपी के। ठीक है, एक है हमारी इनफाइनाइट एपी, इसमें अनलिमिटेड टर्म होते हैं। देखिए ये टर्म 40 के बाद सो ऑन चलते ही जा रहा है, कितने टर्म है हमें नहीं मालूम। ठीक है, अनलिमिटेड टर्म है इनमें, तो ऐसी एपी हमारी कहलाती है इनफाइनाइट एपी। ठीक है, इतना अगर हमने सीख लिया तो चलिए इससे आगे और देखते हैं। अब हम एपी का एक जनरल टर्म देखते हैं क्या होता है। देखो, किसी भी एपी को एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं हम। जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं ए, सेकंड टर्म को लिखेंगे a+d, उसके थर्ड टर्म को लिखेंगे a+2d, फोर्थ टर्म को लिखेंगे a+3d, ऐसे ही a+4d, a+5d, a+6d, और जो nth टर्म होगा इसका उसको लिखते हैं हम a+n-1 इंटू डी। इस तरीके से हम एक एपी को लिखते हैं। तो देखिए, जो a है ये क्या है? इसका फर्स्ट टर्म है, इसको a1 से भी डिनोट किया जा सकता है। a+d इसका सेकंड टर्म है, इसको a2 से भी डिनोट किया जा सकता है। a+2d इसका थर्ड टर्म है, इसको a3 से डिनोट किया जा सकता है। ऐसे हम इसके टर्म को डिनोट कर सकते हैं। और जो इसका nth टर्म होगा उसको an बोलेंगे, और ये क्या होगा? a+n-1 इंटू डी, ये इसका nth टर्म है। ठीक है, किसी भी जनरल एपी को इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए, इसके बाद समझते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होता है। देखिए, हम कॉमन डिफरेंस को कैसे फाइंड करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? किसी
AP में दो टर्म के बीच का डिफरेंस ही कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। तो जहाँ से भी आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे सब जगह से सेम निकल के आएगा। तो देखिए कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल d से डिनोट करेंगे। अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें d, तो देखिए कोई भी दो टर्म से निकाल सकते हो आप सेकेंड टर्म, देखो कॉमन डिफरेंस को कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे ही आप थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस कर दें तब भी आपको क्या मिलेगा, उसका एक डिफरेंस मिलेगा जो कि कॉमन होगा। ऐसे ही आप कॉमन डिफरेंस को किसी भी टर्म से निकाल सकते हैं, कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म से। हम A4 से A3 को माइनस कर दें, यहाँ से भी उतना ही डिफरेंस आएगा। हम A5 से A4 को माइनस कर दें, वहाँ से भी इतने डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस हम पूरे AP में किसी भी दो टर्म को अगर माइनस करके निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट टर्म से उसके ठीक पहले वाले टर्म को माइनस किया जाता है। जैसे आपको कॉमन डिफरेंस निकालना तो A4 से A3 को आप माइनस करेंगे, A5 से A4 को माइनस करेंगे, A2 से A1 को माइनस करेंगे, A3 से A2 को माइनस करेंगे। अगर आपकी AP में और टर्म है तो आपको जैसे और आगे से आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो A10 से आप किसको माइनस करोगे, A9 को माइनस करोगे, A10 से A9 को माइनस करोगे। ठीक है, A10 से A9 को माइनस करोगे, A15 से A14 को माइनस करोगे। इस तरीके से हम AP का कॉमन डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं। हमने AP की जनरल फॉर्म सीख ली, उसका डिफरेंस निकालना सीख लिया। तो चलिए उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल करते हैं। इफ़ फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, आपको एक AP है उसका फर्स्ट टर्म गिवन है और आपको क्या दिया गया, कॉमन डिफरेंस इज़ 3 और आपसे कह रहा है AP बनाइए। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास इसका क्या गिवन है वो लिख लीजिए। आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है, इसका मतलब आपको A1 दिया गया है। A1 है आप कितना 5, कॉमन डिफरेंस मतलब आपको D गिवन है, D कितना है 3। अब आपको इसके क्या निकालना है, AP बनाना है। तो सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म ऐसे आपको फाइंड करना है। तो देखिए अगर हमें A2 निकालना है तो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म होता है A प्लस D। आप वैल्यू रख दीजिए, A आपके पास है 5, D आपके पास है 3, तो कितना आ जाएगा 8। इसका फर्स्ट टर्म तो आपके पास है 5, सेकेंड टर्म आ गया आपके पास 8। थर्ड टर्म निकाल लीजिए। थर्ड टर्म को हम कैसे लिखते हैं जनरल फॉर्म में, A प्लस 2D। ठीक है, A आपके पास है 5, 2 इंटू D के बिना हमारे पास 3, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 2 जा 6 और 6 और 5 11। ये हमारे पास आ गया इसका थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म निकाल लीजिए। फोर्थ टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, क्या होता है फोर्थ टर्म जनरल फॉर्म में A प्लस 3D। A की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है, 3, D कितना दिया 3, 3 3 जा 9 और 9 और 4 कितना होगा 14। ऐसे आप कितने भी टर्म निकाल सकते हैं। इसका मतलब जो हमारी जो AP होगी वो AP क्या होगी, AP होगी फर्स्ट टर्म 5, 8, 11, 14। ऐसे आप AP को फाइंड कर सकते हैं। जब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो फाइंड AP, ये AP के टर्म बताएगा आपको। 5 टर्म निकालिए कि 6 निकालना है कि 7 निकालना है, इस AP के आपको टर्म आपको निश्चित करके देगा। अदरवाइज आप ऐसे 3 4 टर्म निकाल के 100 की कंडीशन में दे सकते हैं।